बहुत साल पहले एक जंगल में कुछ पंछियां रहती थी। वहां पर रह रहा एक कौवा बाकी पंछियों पर हुक्म करता रहता था। वो अपने आप को उस जगह का राजा समझता था। ऐसे में कौवे ने पंछियों से कहा, आप सबको यहाँ खुशी से रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। बस इतना ही नहीं, आप में से किसी न किसी को रोज मेरे लिए खाना लेके आना होगा, वरना निकाल दिए जाओगे। कौवे की बात सुनकर गोरैया ने कहा, ये तो नाइंसाफी है। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, हमारे ही जैसे तुम भी एक पंछी हो बस। और हम तुम्हारी बात क्यों माने? और तुम्हारे लिए हमें क्यों खाना लेके आना होगा? तभी कौवा, ए गोरैया, तू मेरे साथ ही जबान लड़ाओगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी। मेरे खिलाफ बात करने का अंजाम क्या होता है मैं तुम्हें दिखा के रहूंगी। मैं बाकी पंछियों जैसा डरने वाली पंछी नहीं हूँ। मैं तुमसे नहीं डरती और तुम्हारी बातों को भी नहीं मानूंगी। ऐसा कहकर गोरैया वहां से उड़ जाती है। कौवा गोरैया के बर्ताव को सह नहीं पाई। मुझसे ही जबान लड़ाएगी ये गोरैया, कितनी घमंडी है ये। मैं कौन हूँ उसे दिखाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर अपने दोस्त बाज के पास गई। कौवे को गुस्से में देखकर बाज कहती है, क्या रे दोस्त, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? तब कौवा कहता है, एक गोरैया मेरे साथ ही जबान लड़ा रही थी। बहुत अखड़ के साथ मेरी बात नहीं मानेगी कह रही थी। उसने मेरी बेइज्जती की है, उसकी घमंड तो तोड़ना ही होगा। कौवे के इन बातों को सुनकर बाज को बहुत बुरा लगा और कहा, फिक्र मत करो दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ। देखती हूँ कौन नहीं मानेगा। तेरी खुशी के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। उस गोरैया के साथ जो होने वाला है उसे देखकर बाकी सभी पंछियों को डर से कांपना होगा और किसी को भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उस गोरैया को मार के खा जाऊं क्या? बताओ। उसे मैं धड़ल्ले से पकड़कर खा लूंगी। नहीं, उसे जिंदा रहना होगा। उसकी बुरी हाल को देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए और बाकी पंछियों को एक सबक होगा। तो मैं क्या करूं दोस्त, बताओ। उसके बच्चों को खा जाओ, तब सभी पंछियां डर के मारे कांपेंगी। बाज भी कौवे के खुशी के खातिर जैसे कौवे ने कहा था गोरैया के घोंसले से उसके बच्चों को उठा लिया। शाम को जब गोरैया वापस आई तो वहां उसके बच्चे नहीं थे और वो डर के मारे रोने लगी। उसे रोता देख बाकी पंछियां वो क्यों रो रही है पूछते हैं। गोरैया रोते हुए अपने खोए बच्चों के बारे में कहती है। तभी वहां पर कौवा आई, उसी के साथ बाज भी आई। कौवे ने कहा, गोरैया, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम देखा? मेरे बाज दोस्त ने ही तेरे बच्चों को उठाया है। ये सुनकर वहां की सारी पंछियां डर के मारे कांपने लगी। अगर कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा और आज से मेरा बाज दोस्त भी यही रहेगा। इतना ही नहीं, मेरे दोस्त के लिए भी तुम सबको स्वादिष्ट खाना लेके आना होगा। अब अपने अपने घर चले जाओ। उसके बाद सारी पंछियां अपने अपने घोंसले में चले गए। बेचारी गोरैया उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाई और वो रोने लगी। अगले दिन सभी पंछियां एक जगह पे जमा हुई। गोरैया के जैसे ही इनके बच्चों को भी अगर बाज उठा के ले गया तो वो सब क्या करें सोचने लगी और वे सब इस समस्या का हल जानने के लिए कौवे के पास जाने का फैसला करती हैं। इसलिए सभी कौवे के पास गई और कौवे ने उनके डर का फायदा उठाना चाहा। उनकी सारी बातों को सुनकर वो कहती है, तो आप सब अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं। इसका मेरे पास हल है। सारे पंछियां उस हल के बारे में एक साथ पूछा। मैं आप सब के लिए रंग बिरंगी घरों को लेके आता हूँ और आपको उन्हें खरीदना होगा। उनमें तुम्हारे बच्चे और अंडों को सुरक्षित रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, चाहे मौसम जो भी हो, आप सब आराम से अपने घरों में रह सकती हैं। इसलिए सारे पंछी अपने मेहनत से कमाई हुई सारे पैसों को कौवे को देकर घर खरीदती हैं। लेकिन गोरैया घर को नहीं खरीदा। सारी पंछियां गोरैया को कौवे से घर खरीदने के लिए कहती हैं, लेकिन गोरैया बिल्कुल भी नहीं मानी। और इतना ही नहीं, वो कहती है कि वो कौवे की बात नहीं मानेगी और वो उसकी गुलाम नहीं है। इसी बात को एक तोता कौवे को जाकर बता देती है और कौवा बहुत नाराज हुआ। इतना होने के बावजूद वो डर नहीं रही है और मेरा इज्जत भी नहीं कर रही है। इसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा। ऐसा कहकर सही मौके का इंतजार करने लगी।
बहुत दिन बीतने के बाद गोरैया अंडे देती है और गोरैया फिर से माँ बनने वाली थी और वो इसे भगवान की कृपा समझ रही थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए गोरैया बाहर गई। तभी कौवा बाज से गोरैया के अंडों को लेके जाने को कहती है और बाज भी गोरैया के घोंसले से उन अंडों को लेके चली गई। शाम को जब गोरैया वापस आई तो वहां पर अंडे नहीं थे और वो रोते हुए कौवे के पास गई। मेरे अंडों के गायब होने के पीछे तुम ही हो। तूने क्या किया मेरे अंडों को? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर कौवा कहती है, बाज से अपनी अंडों की सुरक्षा के लिए मुझसे घर खरीदने को मैंने पहले ही कह दिया था और तूने अपनी अकड़ की वजह से घर नहीं खरीदा, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। कौवे की इन बातों को सुनकर सभी पंछियों ने गोरैया से कहा, क्यों इतना जिद करती हो? कौवे से घर क्यों नहीं खरीदती? तब कौवा कहता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तू अपनी गलती मानकर मेरे पैर पकड़ लो। अगर तुम गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगोगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगी और मुफ्त में घर भी दे दूंगी। तो गोरैया कहती है, तूने तो मुझे बहुत परेशान किया है और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी? और गुस्सा होकर वहां से उड़ जाती है। अगले दिन बहुत जोर की बारिश हुई, इसलिए गोरैया का घोंसला टूट गया। दुखी होकर गोरैया कहती है, हे भगवान, तूने मेरे बच्चों को और अंडों को भी ले लिया और अब मेरे घर को भी उजाड़ दिया। अब मैं जी कर क्या करूंगी? ऐसा कहकर जब वो फांसी में लटकने वाली होती है तभी वहाँ एक कबूतर आके उसे रोक देती है। सभी सोचते हैं कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वो काम तुम अकेले कर रही हो। ऐसा सभी तारीफ कर रही हैं और तुम खुदकुशी कर रही हो। तब गोरैया कहती है, दुश्मनों से लड़ने की ताकत अब मुझ में नहीं रही। मैंने सोचा किसी न किसी दिन भगवान मेरी मदद करेंगे, लेकिन लगता है कि अब भगवान भी मुझे भूल गए हैं। सब हार चुकी हूँ, अब जिंदा रह के क्या करूँगी? इस पर कबूतर कहती है, ताकत नहीं है तो क्या हुआ? होशियारी से काम करो और उन्हें सबक सिखाओ और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। कबूतर की बात मानकर गोरैया वहाँ से उड़ जाती है। गोरैया अपने घोंसले में बैठकर बहुत गहरी सोच में पड़ गई कि कौवे को कैसे सबक सिखाएं। तभी उसे एक उपाय सूझा और तुरंत कबूतर के पास जाकर अपने उपाय बताया। कबूतर दोस्त, मुझे एक उपाय सूझा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे दोस्त, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। कहो मुझे क्या करना है? जब कौवा उसकी घोंसले में नहीं रहेगी तब तुम जाकर उसके अंडों को बाज के घोंसले में रख दो। ऐसे करने का फायदा क्या है दोस्त? कौवे को अगर मारना है तो पहले बाज को मारना होगा। इस बाज की वजह से ही कौवे को हिम्मत मिल रही है। वो बाज उसके पास ना हो तो उस कौवे की हिम्मत और ताकत बहुत ही कम हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, असल में हमारे पास खुद के घोंसले बनाने की काबिलियत होने के बावजूद हमें उस कौवे की डर से उसके बेचे हुए घरों को खरीदना पड़ा। वो बाज हमारी अंडों को ना खा जाए, इसी डर से हमें कौवे के दिए हुए घरों को खरीदना पड़ा। वहीं अगर ये बाज ना होती तो ये कौवा हमें घरों को नहीं बेचती। उन घरों के लिए हम ही से पैसे लेकर हम ही पर तानाशाही कर रही है। ठीक है, फिर पहले हमें उस बाज को यहाँ से भगाना होगा। उसके लिए तुमने जो कहा वो करना है। ठीक है, मैं करूँगी। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से उड़ के चली गई। कौवे के घोंसले के पास एक पेड़ के डाल पे बैठकर कौवे का घर से निकलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कौवा बाज के साथ वहाँ से उड़कर एक डाल पे बैठ के इधर उधर की बातें करने लगे। मौके का फायदा उठाकर कबूतर धीरे से उनकी नजरों से छुपकर कौवे के घोंसले में घुसकर कौवे के दोनों अंडों को अपने मुंह में रख के वहाँ से उड़ के सीधा गोरैया के पास आई। गोरैया यह देखकर, दोस्त, इन अंडों को बाज के घोंसले में रख के आना। यह सुनकर कबूतर उड़ के कौवे के अंडों को बाज के घोंसले में रखे आती है। थोड़ी देर बाद कौवा अपने घर लौट आई और वहाँ उसके अंडे नहीं थे, इसलिए गुस्से में बाहर आकर सब पर चिल्लाने लगी, सभी बाहर आओ, मेरे घोंसले में रखी अंडे गायब हैं, किसने लिया है, सच बताओ। इस तरह कौवा चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर बाज आई। दोस्त, क्या हुआ? कौवे के अंडों के गायब होने की बात जानकर, मेरे यहाँ रहते हुए मेरे दोस्त के अंडों को चुराने की हिम्मत किसने की? बताओ, किसने किया है, बताओ।
बाज सब पर गुस्से में चिल्लाने लगी। सारे पंछी चुप रहते हैं। इस पर बाज को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं यहाँ चिल्ला रही हूँ और तुम सब चुपचाप खड़ी हो, क्या मतलब है इसका? तभी वहाँ एक तोता आकर हम में से किसी ने भी नहीं चुराया है, धीमी आवाज में कहती है। इस पर कौवा, तुम में से किसी ने भी नहीं किया तो और कौन मेरे अंडों को चुराने की हिम्मत कर सकता है, बताओ। किसने किया है, सच सच बताओ, नहीं तो तुम सबकी अंडों को गायब कर दूंगी। उन दोनों की धमकियों को दूर के पेड़ में बैठी कबूतर और गोरैया सुनकर मन ही मन हंसते हैं। तभी गोरैया कबूतर की तरफ देखते हुए, अब तुम मैं जो कहती हूँ वैसा करो। और फिर कबूतर के कानों में गोरैया ने कुछ कहा। उसके बाद कबूतर वहाँ जाके, पता नहीं क्यों पर मुझे आपके दोस्त बाज पर ही शक हो रहा है। इस पर बाज कहती है, ए क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसे क्यों करूँगी? वो दरअसल हम सब ने आपसे बचने के लिए हमारे मेहनत के पैसे देकर इस कौवे से हमने घर खरीदा था। इस वजह से हमारे बच्चे और अंडे सुरक्षित रहे और आपको खाना ना मिलने की वजह से आपने मौका देखकर, जब कौवा घोंसले में नहीं थी तब आपने उसके अंडों को खा लिया होगा या फिर उन्हें उठा लिया होगा। कबूतर की कही बातों को सुनकर बाकी सभी पंछियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, कबूतर ने जो कहा वो सच भी तो हो सकता है। उन सभी पंछियों की बातों को सुनकर कौवा बोली, मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी कबूतर बोली, हम सबके घरों को चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा किसने आपके अंडों को चुराए हैं। उसके बाद कौवा और बाज सबके घरों में जाके ढूंढने लगती हैं। सबके घरों में ढूंढने के बाद वो दोनों गोरैया के घोंसले में भी ढूंढती हैं। वहाँ भी कौवे के अंडे नहीं मिले। तब कबूतर बोली, आप बाज के घर में भी ढूंढिए। और फिर सभी पंछियां भी कबूतर का साथ देते हुए बाज के घर में ढूंढने को कहा और कोई चारा न होने की वजह से कौवा मान गई। और फिर सभी पंछियां बाज के घोंसले के पास आती हैं। वहाँ कौवे के अंडे थे। तब कबूतर बोली, आपने कहा कि आप अपनी दोस्त पे भरोसा रखती हैं, लेकिन आपके अंडे यहाँ पर कैसे आए? बाज अपने घोंसले में कौवे के अंडों को देखकर चौंक गई और फिर बोली, दोस्त मैंने सच में तुम्हारे अंडे नहीं चुराए। लेकिन सबके सामने बाज के घोंसले में कौवे के अंडे मिलने की वजह से, गद्दार कही की, मैंने तुम पे भरोसा करके अपने साथ भी रखा, फिर भी तुम मेरे ही अंडों को खाने का कैसे सोच सकती हो? उसके बाद सभी पंछियां बाज को वहां से निकालने की तैयारियां करने लगी। ये सब देखकर बाज को लगा कि अगर एक पल भी यहाँ पर रुकी तो उसे खतरा होगा, इसलिए वहां से चली गई। कौवे ने कभी नहीं सोचा था कि बाज ऐसा करेगा। और फिर इतना ही नहीं, कौवा सभी पंछियों से माफी मांगकर अपने अंडों को लेके वहां से निकल जाती है। इस तरह गोरैया अपनी होशियारी से और कबूतर की मदद से कौवे का साथ देने वाली बाज को वहां से निकालकर कौवे से दूर कर दिया। उसके बाद गोरैया कबूतर की मदद के लिए धन्यवाद दिया। तब कबूतर बोली, दोस्त अब हम इस कौवे को कैसे निकालेंगे? तुमने कुछ सोचा क्या? सिर्फ निकालना नहीं, उसे अच्छी सबक भी सिखानी होगी। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। इतने में एक दिन कबूतर गोरैया के पास आती है। दोस्त तूने कहा था कि तेरे पास कौवे को भगाने का एक उपाय है, तो उस प्लान का क्या हुआ? तब गोरैया कहती है, हर चीज का एक समय होता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब ऐसा समय आता है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं जरूर बताऊंगी दोस्त, तूने मेरे खातिर बहुत कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। हम इस जंगल में आजादी से घूमते फिरते रहते थे। जब से ये कौवा आई है हमें डरा धमका कर उसका गुलाम बना लिया है। उसने हमारी आजादी को छीन लिया, इसलिए उसे सबक सिखाना ही होगा। तुम चिंता मत करो दोस्त, हमें हमारी आजादी जल्दी वापस मिल जाएगी दोस्त, कल ही काम शुरू कर दूंगी। इस तरह गोरैया कहती है। अगले दिन गोरैया बाज को ढूंढने लगती है। इस तरह जंगल में हर जगह ढूंढने के बाद एक जगह पर उसे बाज मिली। तब गोरैया बाज के पास जाकर दुखी होने का नाटक करती है। हाय हाय मेरे बाज दोस्त, कैसे हो? तेरी गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें निकाल दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो?
मेरा यहाँ आने का एक खास वजह है दोस्त। कुछ दिन पहले ही मुझे एक बात का पता चला। उस बात को कहने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। कौन सी बात है? तुम्हारे दोस्त ने जानबूझकर साजिश रचा के तुम्हें बाहर निकाला है। मेरे दोस्त ने ऐसा गुस्से में किया है। वास्तव में तो मुझे वहाँ से भगाने के पीछे तुम्हारी बाकी साथी पंछियां हैं। ओ मेरे दोस्त, तुम गलतफहमी में हो। ये तो तुम्हारे दोस्त का जानबूझकर किया हुआ साजिश है। क्या कह रही हो? सीधे तरीके से बताओ। तुम सभी के घरों को अच्छी सी रखवाली दे रही थी, इसलिए तुम्हें सभी इज्जत करने लगे थे और ये बात कौवे को अच्छा नहीं लगा। और इतना ही नहीं, सभी कौवे को छोड़कर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। और ऊपर से उसके बच्चे जब अंडों से बाहर आएंगी तब पंछियों का लाया हुआ खाना उसे काफी नहीं होगा और तुम हो कि बहुत सारा खाना खा पा रहे थे। ये देखकर उसे बहुत जलन हुआ और उसने मेरे दोस्त की मदद से ये सब कुछ किया है। उसने अपने अंडों को कबूतर से कहकर तुम्हारे घोंसले में रखवाया था और उसके बाद जो हुआ तुम्हें तो पता ही है। तब बाज कहती है, तुम्हारी बातों पर मैं क्यों यकीन करूं और कैसे यकीन करूं? ठीक है, मैं अपनी कबूतर दोस्त को कल यहाँ बुलाती हूँ, वो सारा सच बता देगी। ऐसा कहकर गोरैया वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन जब कबूतर गोरैया के साथ बाज के पास आ रही थी तब गोरैया इस तरह कहती है, दोस्त, जैसे मैंने कहा है वैसे ही तुम उस बाज को कहना, ठीक है? दोस्त, कहीं वो बाज मुझे गुस्से में आकर कुछ कर देगा तो? बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल मत डरो, बस मैंने जैसे कहा है वैसे करो, बाकी सब मैं देख लूंगी, ठीक है? और फिर वो दोनों बाज के पास आई। बाज दोस्त, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने ही उस कौवे से डर के उसके कहने पर ही तुम्हारे घोंसले में उसके अंडों को रखा था। यही सच है, मुझे तो आप पर कोई नाराजगी नहीं है। ये सुनकर बाज बोली, मेरे ही दोस्त ने मेरे पीठ पर छुरा भोंक दिया, ये मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं उस कौवे को सबक सिखा के रहूंगी। ऐसा कहकर जब वो गुस्से में जा रही थी तब गोरैया ने कहा, रुको दोस्त, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझकर करना होगा। तो बाज बोली, ये भी सही है, जैसे मुझे उसने पीठ पीछे वार किया है ठीक वैसे ही मैं भी उसे मारूंगी। और मेरे गोरैया दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने कौवे की बातों में आकर तुम्हारे अंडों को खा लिया था। मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। धन्यवाद गोरैया। वो कौवा बड़ी चालाक है दोस्त, बस हमें उससे छुटकारा मिल जानी चाहिए। तुम इसमें हमारी मदद करोगे तो हम पर तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं सभी पंछियों से बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे होशियार नहीं हूँ। तुम ही मुझे कोई उपाय बता दो दोस्त, ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। जरूर दोस्त, सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हारे पास आकर बता दूंगी, तब तक तुम सब्र करो। तब बाज बोली, ठीक है दोस्त। ऐसा कहकर गोरैया और कबूतर वहां से उड़ के अपने अपने घरों के पास चली गई। दोस्त, तुम आखिर क्या करने वाले हो? गुस्से में भड़कती हुई उस बाज को कौवे के पास जाने देती तो हमें उस कौवे से छुटकारा मिल जाता। दोस्त, सिर्फ कौवे से छुटकारा मिलना काफी नहीं है, हमारे सारे पंछी दोस्तों को भी सबक मिलनी चाहिए। कहना क्या चाहती हो दोस्त? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हमारे दिलों में आजादी से रहने की इच्छा नहीं होगी तो इस कौवे की जगह पर कोई और आकर हमें गुलाम बना लेगा। इसलिए कौवे के साथ साथ बाकी पंछियों को भी सबक सीखना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्त? मैंने तुमसे जो कहा है वो तुम जाकर उस कौवे से कहो। और गोरैया कबूतर से कुछ कहती है। फिर कबूतर सीधा कौवे के पास जाती है। तब कौवा बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो कबूतर? मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। क्या बात है? जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा और अब तो आपके बच्चे अंडों से आने वाले हैं। ऐसे समय में आपको खाना मिलने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप खाने को जमा करके रख लेना। ये कहकर कबूतर उड़ जाती है। कौवा बहुत देर सोचकर सभी पंछियों को बुलाती है और कौवा उन सभी पंछियों से कहती है कि उन्हें 3 गुना ज्यादा खाना लाना होगा। ऐसा नहीं किया तो उन्हें उनके घरों से हाथ धोना पड़ेगा। तब एक पंछी बोली, ऐसे कैसे? गर्मियों की वजह से पहले ही हमें खाना ठीक से नहीं मिल रहा और आप 3 गुना ज्यादा मांग रहे हैं। तब कौवा घमंड के साथ कहती है, मुझे इन सब से कोई वास्ता नहीं है, तुम सबको मेरे लिए 3 गुना ज्यादा खाना लाना ही होगा।
और जो लेकर नहीं आता उनका घर मेरे हवाले हो जाएगा, और इतना ही नहीं, उन्हें जंगल से भी निकाल दूंगी। इस तरह कौवा हुक्म देकर चली जाती है और पंछियों के पास और कोई चारा ना होने की वजह से खाना ढूंढने निकल जाती हैं। सारे पंछी सूरज ढलते ही अपने लिए भी खाना रखे बगैर सारे खाने को कौवे के घर में रखे आती हैं। इस वजह से कौवे का पूरा घर खाने से भर जाता है। उस खाने के भंडार को देखकर कौवे ने सोचा कि ये खाना तो बारिश के मौसम तक भी आएगा। इस बात को लेकर कौवे को बहुत खुशी हुई। तभी गोरैया बाज के पास जाती है। यही है दोस्त, यही सही वक्त है। कौवे के घर को छोड़कर बाकी सभी पंछियों के घरों को जला के आ जाना। तब बाज बोली, ये क्या दोस्त, सबक तो कौवे को सिखाना था ना, उसके घर को छोड़कर बाकी सभी पंछियों के घरों को क्यों जलाना है? अरे दोस्त, कौवे के साजिश के तहत तुम्हें सारे पंछियों ने बाहर निकलवाया है और तुम्हें भी वही करना होगा, तब जाके तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। यह सुनकर, शाबाश दोस्त, तुमने सही कहा है, कौवे को भगाने का नजारा तो मुझे देखना ही होगा। और फिर वो बाज गुस्से से आग लेकर पंछियों के घरों के पास जाने लगती है और उसी के पीछे गोरैया भी थी। जब बाज सभी के घरों को आग लगा रही थी तब कबूतर सबको बुलाने लगी। दोस्तों दोस्तों, हमसे बदला लेने के लिए बाज हम सबकी घरों को जला रही है, सभी जल्दी बाहर आ जाओ, अपनी जानों को बचाओ। कबूतर की चेतावनी सुनकर सारे पंछी बाहर आ जाती हैं। सभी के घर जल रहे होते हैं और बाज सबके घरों को जलाकर दूर जाके बैठकर देखती रहती है। सभी पंछी पहले से ही कौवे के लिए ज्यादा खाना लाने की वजह से थकी हुई थी, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तब कौवा बाहर आकर, चिंता मत करो, मैं आप सबके लिए फिर से घर दूंगी, लेकिन थोड़ा ज्यादा पैसा देकर मुझसे घरों को खरीदना होगा, बस। यह सुनकर सभी पंछियों के सब्र के बांध टूट जाते हैं और गुस्से में आग बबूला होकर सारे पंछी कौवे को मारकर भगा देती हैं। फिर से यहाँ पर दिखी तो उसे मार डालेंगे कहकर कौवे को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगती हैं। और फिर कौवा अपनी जान को मुट्ठी में लेकर उस जंगल से भाग जाती है। सारे पंछी कौवे को मारने वाले नजारे को देखकर बाज दूर से ये सब देखकर खुश हो जाती है। बाद में सारे पंछी एक जगह पे इकट्ठा होती हैं। तब गोरैया आकर, पहले आपको कौवे से डरना पड़ा और बाद में बाज से डरना पड़ा और दोनों ने मिलकर आपकी जिंदगियों को बर्बाद किया, कम से कम अब तो अक्लमंदी से काम करो। ऐसा कहकर गोरैया और कबूतर मिलकर कौवे के घर में रखी खाने को सबको बांट देती है। सारे पंछी सोचने लगे कि आज से हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और किसी को भी हमें गुलाम बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। इस तरह गोरैया अपनी होशियारी से काम लेने की वजह से बाज और कौवे को भगा दिया और सारे पंछियों में बदलाव लाई। और इतना ही नहीं, उसने सभी पंछियों को आजादी से जीने का मौका दिया।